तो हाय गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइज यार, इस टॉपिक पे मैं वीडियो बहुत दिन से बनाना चाह रहा था। अब देखो यहाँ पे मैं करने क्या वाला हूँ, ये पोर्शन जो है यहाँ पे मैं आपको बताऊँगा कि क्या आपको नहीं करना चाहिए, और इधर साइड में आपको बताऊँगा कि किस तरीके से आपको ड्रॉ करना चाहिए, सही तरीका क्या है। तो इस तरीके के वीडियोस आपको मेरे इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक जहाँ पे भी जाओगे, आपको इस तरीके के वीडियोस बहुत सारे मिल जाएंगे जिसमें मैंने डू वर्सेस डोंट का कॉन्सेप्ट बताया। अब वो वीडियोस बहुत फास्ट होती हैं, 1 मिनट में पूरा कंप्लीट डू भी बन जाता है, डोंट भी बन जाता है। तो उसमें बहुत लोगों को ये लगता है कि वो यूज़लेस है, उसका कोई सेंस नहीं है, और बहुत लोगों को लगता है कि हाँ वो काम का है, तो आप लोग देखते हो। तो यहाँ पे मैं वही वीडियो को ब्रेक डाउन करने की कोशिश करूँगा, डिटेल में आपको बताऊँगा कि उन वीडियो से आप क्या समझ सकते हो, क्या सीख सकते हो। ओके, तो यहाँ पे अब जो डोंट वाला पोर्शन मैं बनाता हूँ, तो उसमें बहुत लोग कमेंट करके बोलते हैं कि आपने जानबूझ के वो ड्राइंग को बिगाड़ा है। तो देखो, कोई और मेरे पास आ नहीं रहा है डोंट वाला पोर्शन बनाने के लिए, तो अब एग्जैक्टली मैं आपको बताता हूँ कि डोंट वाला पोर्शन मैं बनाता कैसे हूँ। तो जो भी आप इंस्टाग्राम पे मुझे टैग करते हो, जो भी आप ड्रॉ करते हो वो मुझे टैग करते हो, तो वहाँ पे आपके जो भी पोर्ट्रेट्स होते हैं उसको मैं ऑब्जर्व करता हूँ और नोट डाउन करता हूँ कि कहाँ पे आप मिस्टेक कर रहे हो। वही चीज़ को मैं डोंट में ड्रॉ करता हूँ और उसी के जस्ट बगल में आपको ये दिखाने की कोशिश करता हूँ कि सही तरीका क्या है। ठीक है, तो जैसे मैं कुछ एग्जांपल बता देता हूँ। जैसे ये मैंने निकाला है, किसी ने मुझे टैग किया था। यहाँ पे आप देखोगे जो आई है, सबसे पहली बात ना, दोनों आई का जो साइज़ है ये तो कॉमन मिस्टेक है। बिगिनर में सबसे कॉमन मिस्टेक मुझे यही लगता है कि अगर वो मतलब पेयर ऑफ आई बना रहे हैं तो साइज़ डिफरेंट हो जाता है। ये देखो, तो ये आई जो है बड़ी है, ये छोटी है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो एक बेसिक शेप अगर आपको पता होगा ना आई का, तो आप ये मिस्टेक नहीं करोगे। तो यहाँ पे देखोगे तो आई जो है ना वो थोड़ा चपटी टाइप लग रही है। तो अब ये जो आई है मैं डोंट में ड्रॉ करूँगा, उसके बाद मैं एग्जैक्टली बताऊँगा कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है आई का और कैसे आपको ड्रॉ करना चाहिए। इसके बाद एक और सैम्पल मैंने निकाला है, इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से ड्रॉ किया है। कुछ कुछ जो स्ट्रक्चर हैं बहुत अच्छे हैं, बट इनका भी सेम मिस्टेक है। यहाँ पे आप देखोगे तो ये आई बड़ी हो गई है और ये छोटी है, तो इसका ध्यान रखो। अदरवाइज़ जो आई का जो शेप है वो आपने बेहतर ड्रॉ करा है, यहाँ पे थोड़ी गड़बड़ हो गई है। तो डोंट में मैं ये ड्रॉ करके दिखाता हूँ, उसके बाद मैं उसी के बगल में, ताकि आप साइड बाय साइड देख सको कि मिस्टेक क्या है। और एक और चीज़ मैं हर बार दिखाता हूँ डोंट में, अगर आप मेरे डू डोंट जितने भी मैंने बनाए हैं आप देखोगे ध्यान से, तो एक मिस्टेक जो मैं हर बार पॉइंट आउट करता हूँ, शायद आपको नहीं पता चलता होगा, तो आज मैं आपको वही चीज़ एक्सप्लेन कर दूँगा। देखो, जब भी मैं डोंट वाला पोर्शन ड्रॉ करता हूँ ना, तो वहाँ पे आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी कि डोंट वाले पोर्शन में जब मैं आउटलाइन ड्रॉ कर रहा होता हूँ तो वो बहुत डार्क होता है, और ये गलतियाँ लगभग सारे बिगिनर करते हैं। अब अगर आप आउटलाइन को डार्क बनाओगे और उसके बाद शेडिंग पे जाओगे, तो वो जो लाइन आपने ड्रॉ करी है वो दिखता रहेगा, और वो रियलिस्टिक ड्राइंग में नहीं दिखना चाहिए। वो एक बाउंड्री होता है, दो पोर्शन के बीच का डिफरेंस हम दिखाते हैं। अगर वो लाइन रह गया तो आपकी ड्राइंग रियलिस्टिक नहीं बनेगी। तो लाइट पे मतलब जो स्ट्रोक्स होते हैं उसको लाइटली ड्रॉ करना भी एक आर्ट है, प्रैक्टिस से ही आएगी, क्योंकि प्रेशर को आपको कंट्रोल करना पड़ता है। ठीक है, तो अगर आप प्रेशर ज़्यादा कंट्रोल नहीं कर पाते हो तो आपके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन रहेगा कि आप जो लोअर ग्रेड की पेंसिल्स हैं, जैसे 2H 3H इस तरीके की पेंसिल आप यूज़ करो, जो कि बहुत कम विजिबल होते हैं, और अगर आप उसको मिक्स करो तो वो मिक्स भी हो जाता है शेडिंग के साथ। अगर आप 2B HB यूज़ कर रहे हो और अच्छा खासा प्रेशर अप्लाई कर दोगे तो उसको इरेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ सबसे पहली मिस्टेक, ये मैं हर एक वीडियो में पॉइंट आउट करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैं ड्रॉ करके बताता हूँ। ठीक है, तो डोंट वाला पोर्शन कुछ और बॉडी पार्ट्स में ड्रॉ करने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले मैं आई से स्टार्ट करता हूँ। तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये होता है कि कोई शेप आपको नहीं पता, आप जो भी रेफरेंस में देखते हो गेस करने की कोशिश करते हो कि इस तरीके का हो सकता है, तो सीधा आप इस तरीके से भी यहाँ बना हुआ है, ये मैंने बना दिया। ठीक,
तो इन्होंने इस तरीके से ड्रॉ किया था। अब यहाँ पे बहुत सारे मिस्टेक हैं, बगल में आपको बता के दिखाता हूँ कि किस तरीके से जो शेप होता है, बेसिक शेप और एक दूसरे के साथ जो रिलेशन अगर आप समझ गए ना तो इतना ज़्यादा आप मिस्टेक नहीं करोगे। जैसे आप अगर मैं देखूँ तो यहाँ से अगर यहाँ का डिस्टेंस देखो और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस वो इक्वल होनी चाहिए, ऑलमोस्ट इक्वल होता है, एकदम एग्जैक्टली इक्वल नहीं होता बट ऑलमोस्ट इक्वल होता है। फिर ये जो होती है इसका हाफ होता है ये, तो ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए। ओके, तो मैं जो डू वाला पोर्शन है उसको ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ। तो आई अगर आपको ड्रॉ करना है तो बेसिक शेप मैं बता देता हूँ ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी आप ड्रॉ करो तो ये चीज़, इस चीज़ का आप ध्यान रखो। तो यहाँ पे सबसे पहले तो जो आई की विड्थ है वो आपको डिफ़ाइन कर लेनी है। सपोज़ कि मुझे इतनी बड़ी आई ड्रॉ करनी है, ठीक। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं एक सर्कल ड्रॉ करूँगा। ओके, तो यहाँ पे मैंने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया है। अब मुझे क्या करना है, इसके अंदर एक और सर्कल ड्रॉ करना है जो इसी सर्कल का लगभग हाफ होगा। ओके, एक और सर्कल हमने ड्रॉ कर लिया है। इसके बाद इसके अंदर एक और सर्कल ड्रॉ करना है जो भी इसके लगभग हाफ होगा, हाफ या हाफ से छोटा। तो ओके, हमने 3 सर्कल ड्रॉ कर लिए हैं। अब यहाँ पे देखो क्या करना है अपने को, यहाँ पे ये वाला जो एरिया है वो सर्कल के जस्ट ये लाइन के नीचे होगा। उसके बाद हम इसे इस तरीके से यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर जाएगा, फिर यहाँ से नीचे और यहाँ आके ये कनेक्ट हो जाएगा। इसको हम यहाँ पे इस तरीके से ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। तो हर किसी का आई बिल्कुल एक जैसा नहीं होता है बट बेसिक शेप आप समझ सकते हो कि एक दूसरे के साथ रिलेशन क्या है, ठीक है। तो ये चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हो। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे ज्वाइन कर दिया, ठीक है। अब ऊपर वाला पोर्शन को मैं ड्रॉ करता हूँ। ओके गाइस, तो आई गेस यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो ये जो लाइंस हैं इनको मैं इरेज कर देता हूँ। उसके बाद थोड़ा बहुत मैं शेडिंग करके बताता हूँ। शेप हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। ओके, तो अगर यहाँ पे अगर मैं बात करूँ आईब्रो की तो यहाँ पे सिंपल है, बहुत सारे तरीके हैं आईब्रो ड्रॉ करने के। यहाँ पे मैं एक तरीका बताता हूँ। यहाँ से आप सीधा एक लाइन लेके जाओगे ऊपर और यहाँ से भी तो आपको ये लाइन से जस्ट आपको इस तरीके से नीचे आता है। ओके, तो आईब्रो का शेप जो है कुछ इस तरीके से बन के आता है। ओके, तो मैं इसको थोड़ा शेड करके दिखाता हूँ। तो ये पोर्शन कंप्लीट डार्क होगा। तो गाइस यहाँ पे अगर मैं बात करूँ शेडिंग की, तो अगर आपके पास रेफरेंस है
ठीक है, तो आपको सारे वैल्यूज़ का पता चल जाएगा रेफरेंस से ही कि कहाँ पे शैडो है, कहाँ पे लाइट है, कहाँ पे मिड टोन है। आपको अच्छे तरीके से सारे वैल्यूज़ को प्रोवाइड करना है स्टेप बाय स्टेप। पहले आपको फर्स्ट लेयर देना है, वहाँ पे आप जो लाइट एरिया है और जो शैडो वाले एरिया है उनको अच्छे तरीके से मार्क करके वहीं पे डिफ्रेंशिएट कर लो। उसके बाद आगे जैसे आप जाते जा रहे हो वैसे आप जो डार्कनेस है और लाइट वैल्यूज़ हैं और जो डार्क वैल्यूज़ हैं उनको और धीरे धीरे ऑप्ट करते जाओ। ऑलरेडी मैं प्रोसेस बता चुका हूँ किस तरीके से शेडिंग करनी है, आप यहाँ पे ऑब्जर्व भी कर सकते हो। यहाँ पे मेरे पास कोई रेफरेंस नहीं था, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी मैंने इमेजिन किया कि जो जहाँ पे जैसे स्किन का फोल्ड है वहाँ पे डार्क वैल्यूज़ होंगे और जो एरिया अंदर की ओर है वहाँ पे डार्क वैल्यूज़ होगा, तो जो चीज़ें मैं इमेजिन कर पाया वो मैंने यहाँ पे ड्रॉ करी हैं। तो इस तरीके से आप बना सकते हो। और यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे मैं सिर्फ़ और सिर्फ एक पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ पूरे ड्राइंग में। आउटलाइनिंग के टाइम भी मैंने वही यूज़ करी और शेडिंग के टाइम भी मैं वही यूज़ कर रहा हूँ। HB पेंसिल है मेरे पास। और आपको भी मैं सजेस्ट करूँगा कि अगर जब भी आप ना प्रैक्टिस कर रहे हो और तो आप अगर शेडिंग की प्रैक्टिस कर रहे हो तो वहाँ पे ना सिंगल पेंसिल से अलग अलग वैल्यूज़ देने की कोशिश करो। इससे क्या होगा, आपका जो प्रेशर पे कंट्रोल है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। क्योंकि अलग अलग वैल्यूज़ आप सिंगल पेंसिल से ड्रॉ करते हो ना तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगी कि अलग अलग प्रेशर आप किस तरीके से प्रेशर में वेरिएशन ला सकते हो, कैसे आप अलग अलग वैल्यूज़ पे मतलब अलग अलग वैल्यूज़ ऑप्ट कर सकते हो सिंगल पेंसिल से। तो ये चीज़ करोगे तो आपको बहुत कॉन्फिडेंस आएगा। तो ट्राई करोगे तो आपको धीरे धीरे हो सकता है कि फर्स्ट टाइम जब आप ट्राई करोगे तो हो सकता है कि डार्क वैल्यूज़, अगर आप HB पेंसिल यूज़ कर रहे हो तो डार्क वैल्यूज़ इतने अच्छे तरीके से ऑप्ट नहीं कर पाओगे, बट धीरे धीरे आप अच्छे तरीके से ऑप्ट कर लोगे। तो यहाँ पे मैं बिल्कुल बेसिक शेडिंग दे रहा हूँ, कोई रियलिज़म अचीव करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, बस वैल्यूज़ को प्रोवाइड कर रहा हूँ। थोड़ा बहुत मैं ब्लेंडिंग कर दूँगा। मेन मेरा मोटिव यहाँ पे आपको बेसिक शेप सिखाना था कि क्योंकि एक्यूरेट शेप होगा ना तो आगे शेडिंग भी आराम से हो जाती है। अगर शेप गलत होगा तो कितनी भी शेडिंग कर लो आपका काम ख़राब हो गया। अगर आपने आउटलाइनिंग ही गलत कर दी तो आपका वहीं पे काम ख़राब हो गया। तो बस गाइस आज के वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।